हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपी पीसीएस प्लेटफॉर्म में। तो अब तक के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। अब तक के क्लास में हम लोगों ने विशेष एवं विशेषण से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो देख चुके हैं और उनसे संबंधित कई क्वेश्चंस को भी हल कर चुके हैं। तो आज हम उसके आगे और भी प्रश्नों को हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताना है। तो कौन सा विशेषण है इस वाक्य में, तो चेक करते हैं। जैसे यह कुत्ता मेरा है, तो कुत्ता क्या है, संज्ञा है, जो कि क्या हो जाएगा, ये विशेष्य हो जाएगा। और उसके पहले यह नाम का एक सर्वनाम प्रयोग हुआ है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या है, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो हमें मिठास का विशेषण बताना है। तो मिठास का विशेषण क्या होगा, मिठास का विशेषण मीठा होगा। फिर अगला प्रश्न क्या है, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन करना है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि प्रविशेषण किसको कहते हैं, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण होते हैं। तो यहाँ पहले ये देखते हैं कि विशेषण शब्द कौन सा है। तो वह बहुत मधुर गाता है, तो वह कैसा गाता है, मधुर गाता है, तो मधुर शब्द विशेषण हो जाएगा। और मधुर में भी कैसा गाता है, बहुत मधुर गाता है, यानी कि बहुत शब्द मधुर की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे प्रविशेषण बहुत हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं। तो विशेष शब्दों की पहचान करनी है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, बड़ा घर यानी कि घर की विशेषता बता रहा है कि कैसा है, बड़ा है, तो घर क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ऐसे छोटा आदमी, आदमी कैसा है, आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा है, छोटा है, तो आदमी विशेष हो जाएगा। नीला वस्त्र, वस्त्र कैसा है, नीले रंग का है, वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है, तो ये घर, आदमी और वस्त्र, ये क्या हो जाएगा, विशेष्य। अगला प्रश्न, अनुमान का विशेषण होगा, तो अनुमान का विशेषण क्या होगा, अनुमान का विशेषण अनुमानित होगा। ठीक है। और अगला प्रश्न है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है। तो कुशाग्र के बारे में बताना है कि कुशाग्र कैसा विशेषण है। तो कुशाग्र मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति या ऐसा विद्यार्थी जो तीव्र बुद्धि का हो, यानी जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो। तो विद्यार्थी के गुणों के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, इस वाक्य में हमें क्या बताना है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं, इसकी पहचान करनी है। तो इसको देखते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। ठीक, तो यहाँ पे अंतिम जो हुआ और सर्वोच्च, ये अंतिम यहाँ पे अंतिम और सर्वोच्च क्या होगा, ये विशेषण होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ध्येय की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो अंतिम और सर्वोच्च ये दो विशेषण हो गए। ठीक, और सौंदर्य भी विशेषण होगा। क्यों सौंदर्य विशेषण होगा, क्योंकि ये ध्येय का एक गुण है, ये ध्येय का क्या है, एक गुण है, तो ये भी एक विशेषण हो जाएगा। तो इस वाक्य में कितने विशेषण हुए, 3 विशेषण होंगे। तो कितने, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, कौन कौन से, अंतिम, सर्वोच्च और सौंदर्य। फिर अगला देखते हैं, दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण रूप है, तो दुनिया का विशेषण क्या होगा, दुनिया का विशेषण होगा दुनियावी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। तो सूची 1 में विशेषण शब्द दिए गए हैं, सूची 2 में विशेष शब्द दिए गए हैं। तो मिलान करते हैं। ऐतिहासिक क्या होगा, ऐतिहासिक घटना होगी। ठीक है, विदुषी, विदुषी मतलब विद्वान महिला, तो विदुषी महिलाएं होंगी। महती मतलब क्या होता है, महती मतलब महत्वपूर्ण, महान, ये सब होता है, तो महत्वपूर्ण कथा होगा। रोचक पुस्तक होगी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा,
इसका उत्तर हो जाएगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा, यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला देखते हैं, वह लड़का छोटा है में वह निम्नलिखित में से किसका विशेषण है। तो हमें बताना है कि वह किस प्रकार का विशेषण है। तो लड़का क्या है, यहाँ पे संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो लड़का क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेष हो जाएगा, ठीक है। और विशेष से पहले वह नाम का सर्वनाम प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण हो जाएगा, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का विशेषण अव्याकरणिक है। क्या पूछ रहा है, किस शब्द का विशेषण अव्याकरणिक है, मतलब यहाँ ये कह रहा है कि कौन से इसमें से जो युग्म दिए गए हैं वो विशेषण के नहीं है, मतलब जिसका विशेषण गलत दिया हुआ है, हमें इसकी पहचान करनी है, ठीक है। तो ये एक एक करके चेक करते हैं। जैसे ईर्ष्या का विशेषण क्या होता है, ईर्ष्यालु, ठीक है। तो ईर्ष्या का विशेषण ईर्ष्यालु है, तो ये हो नहीं सकता। हमें गलत बताना है कि गलत का आंसर बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसका विशेषण गलत दिया हुआ है। तो अपेक्षा का विशेषण क्या होगा, अपेक्षित, ये भी नहीं होगा। उपन्यास का विशेषण क्या होता है, औपन्यासिक, ये भी नहीं होगा। उत्साह का विशेषण क्या होता है, हतोत्साह होता है, नहीं। उत्साह का विशेषण होता है उत्साही। उत्साह का क्या विशेषण होता है, उत्साही, ठीक है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा क्योंकि गलत दिया हुआ है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैधव्य जो है एक भाववाचक संज्ञा है जो कि किस विशेषण से बना है। तो हमें सिंपल में वैधव्य का विशेषण बताना है। तो वैधव्य मतलब होता है विधवा जीवन, विधवा जीवन। तो वैधव्य का विशेषण क्या हो जाएगा, विधवा। अगला प्रश्न, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है। कालिमा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है, यानी कालिमा का विशेषण क्या होगा। तो कालिमा मतलब होता है काली छाया या काले रंग की विशेषता। तो काले रंग की विशेषता बताने का गुण कौन है, काला। तो इसका उत्तर हो जाएगा काला, ठीक है। फिर अगला प्रश्न, विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है विशेषण के लिंग वचन किसके अनुसार होते हैं। विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के हिसाब से परिवर्तित होते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अब यहाँ पे कोई विशेषण लेते हैं, मान लो एक विशेषण मैंने लिया सुंदर, ठीक है। अब एक विशेष अलग अलग लेकर देख लेते हैं कि विशेष के हिसाब से कैसे कैसे परिवर्तित होते हैं। तो विशेष से मैंने लिया लड़का, ठीक है। तो अब वाक्य देखते हैं, जैसे सुंदर लड़का खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, जब मैंने विशेष से लिया लड़का तो खेल रहा है, तो यहाँ पे पुल्लिंग और एक वचन का प्रयोग किया गया, ठीक है। फिर दूसरा विशेष से लेते हैं लड़की। तो अगर जहाँ विशेष से हम लड़की लेते हैं तो तब क्या बनेगा, सुंदर लड़की खेल रही है। तब क्या हो गया, तब स्त्रीलिंग हो गया और वचन एक वचन हो गया, ठीक है। लेकिन यहीं पे हम विशेष से परिवर्तित कर दें, विशेष से ले लें लड़के, तो क्या हो जाएगा, सुंदर लड़के खेल रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है पुल्लिंग हो गया और वचन कैसा हो गया, बहुवचन। यानी कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लिंग और वचन जो है वो किसके हिसाब से परिवर्तित हो रहे हैं, वो विशेष के हिसाब से परिवर्तित हो रहे हैं। यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। प्रश्न में यही पूछ रहा है कि विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं, विशेष के अनुसार होते हैं। तो इसका उत्तर विशेष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दुगना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण हैं, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है दुगना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण है। तो पिछली क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया था कि जहाँ कहीं भी दुगना, दोहरा, दोबारा ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पे आवृत्तिवाचक
विशेषण होता है। मतलब आवृत्तिवाचक विशेषण ऐसे होते हैं जिनसे आवृत्ति का बोध होता है, यानी बार बार रिपीटेशन का बोध होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आवृत्तिवाचक। फिर अगला प्रश्न है, दानी किस प्रकार का विशेषण है? तो दानी किस प्रकार का होगा? दानी का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारा दान करता हो, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें दान करने का गुण हो, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। फिर अगला प्रश्न, छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? तो छोटा क्या होता है? छोटा व्यक्ति, ठीक है। तो छोटा एक विशेषता बताने वाला, मतलब गुण की विशेषता बताने वाला शब्द है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? तो आकाश से हम कौन सा विशेषण बना सकते हैं? आकाश से हम लोग आकाशीय विशेषण बना सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आकाशीय बी। फिर अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में प्राविशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? तो निम्नलिखित वाक्य में प्राविशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? मतलब ये है कि प्राविशेषण के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्राविशेषण का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें पहचान करते हैं कि विशेषण शब्द कौन सा है। तो वह बहुत तेज दौड़ा, तो तेज क्या हो गया? तेज हो गया विशेषण शब्द, ठीक है। और बहुत शब्द क्या कर रहा है? तेज की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे बहुत शब्द प्राविशेषण हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कौन सा सार्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है? तो अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि उन शब्दों की पहचान करो जो सार्वनामिक विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों के तरह कार्य करते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कितना, इतना। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखते हैं, जैसे क्या पूछ रहा है, कौन से ऐसे शब्द हैं जो सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं और जो है क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे इतना और कितना, ये ऐसे शब्द हैं। अब सार्वनामिक विशेषण के रूप में देखते हैं कि कैसे सार्वनामिक विशेषण के रूप में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं, कितना अच्छा खेला तुमने, कितना अच्छा खेला तुमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो कितना है विशेषण है, ये किस रूप में प्रयोग हुआ है? यहाँ पे कितना विशेषण के रूप में अच्छा खेलने की मात्रा को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कितना जो है सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। फिर अब इसी को हम जो है क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करके देखते हैं कैसे होगा इसका। क्रिया विशेषण के रूप में इसका प्रयोग कैसे होगा? जैसे तुमने कितना जल्दी काम पूरा कर लिया, जल्दी काम पूरा किया, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा किया क्या हो गया? यहाँ पे पूरा किया एक क्रिया है, ठीक है, क्योंकि क्रिया क्या होता है? क्रिया ऐसे शब्द होते हैं जिनसे कार्य होने का बोध होता है, ठीक है। तो पूरा किया यहाँ पे क्रिया हो गया। अब यहाँ पे जो कितना प्रयोग हुआ है, ये क्या कर रहा है कि कितना जल्दी काम पूरा किया, यानी कि कार्य पूरा होने की बारे में बता रहा है कि कितना। तो यहाँ पे कितना जो है इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यानी यहाँ पे कितना शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि कितना शब्द सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है और क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे कितना का हो गया, मतलब मैंने उदाहरण कितना का बताया था। अब इतना को लेकर देखते हैं, ठीक है। इतना का देखते हैं कि इसको सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं। अब इतना को प्रयोग करना होगा तो कैसे करेंगे? जैसे इतना बड़ा घर मुझे चाहिए, इतना बड़ा घर मुझे चाहिए। तो यहाँ पे इतना जो है बड़ा घर,
बड़ा घर के पहले प्रयोग हुआ है सर्वनाम के रूप में। ठीक है, तो बड़े घर की मात्रा के बारे में बता रहे हैं कि कितना बड़ा घर चाहिए, इतना बड़ा घर चाहिए। तो यहाँ पे इतना जो है सर्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। अब इसका हम क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करके देखते हैं। क्रिया विशेषण के रूप में जैसे हम कहें, वह इतना तेज दौड़ रहा है कि सब हैरान हैं। वह इतना तेज दौड़ रहा है कि सब हैरान हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दौड़ रहा है क्या है, यहाँ पे दौड़ रहा है क्रिया है। तो इतना तेज यानी इतना शब्द जो है इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे इतना शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तो हमने क्या देखा कि इतना शब्द सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी प्रयोग हो रहा है और क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयोग हो रहा है। यही प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा सार्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है। ऐसे करके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इसका उत्तर कितना और इतना हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक ठाक में किसकी द्विरुक्ति हुई है। तो ठीक ठाक में यहाँ द्विरुक्ति का मतलब ये पूछ रहा है कि ठीक ठाक शब्द जो है वो क्या है, क्या ये एक संज्ञा है या फिर सर्वनाम है या क्रिया या फिर विशेषण है। तो ठीक ठाक सर्वनाम तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सर्वनाम के रूप में इसका प्रयोग किया ही नहीं जा सकता है कहीं पे। ऐसे ही क्रिया, ठीक ठाक से कोई कार्य करने का बोध हो नहीं रहा है तो क्रिया भी नहीं होगा, संज्ञा भी नहीं होगा, ना तो ये वस्तु है, ना कोई स्थान है, ना कोई व्यक्ति है, तो ये संज्ञा भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर विशेषण होगा। क्योंकि ठीक ठाक का प्रयोग हम कभी कैसे करते हैं, संतोषजनक रूप में करते हैं, तो ये एक विशेषण हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो गुणवाचक विशेषण इसमें देखना है तो दुगना और दूसरा ये शब्द आवृत्तिवाचक होते हैं। ठीक है, क्योंकि दुगना, दूसरा, दोबारा ये सब आवृत्ति का बोध कराते हैं, तो ये आवृत्तिवाचक हो गया। तो ये उत्तर होगा नहीं। फिर है किसका सर्वनाम के रूप में प्रयोग होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ए प्राचीन होगा। क्योंकि प्राचीन का मतलब होता है, मैंने गुण के 7 भेद बताए थे। 7 भेद कौन कौन से बताए थे, दिशा, गुण, दशा, रंग, आकार, काल, स्थान। ये इन 7 में से जो भी शब्द प्रयोग होते हैं वो सब गुण के वाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो प्राचीन क्या है, प्राचीन मतलब पुराना, यानी कि ये काल के बारे में बता रहा है, तो ये एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वनाम का पद परिचय देते समय क्या बताना जरूरी नहीं है। तो सर्वनाम का पद परिचय देते समय क्या बताना जरूरी नहीं है, विशेषण पद बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, सर्वनाम का पद का परिचय देते समय हमें सर्वनाम के भेद, सर्वनाम की परिभाषा, लिंग, वचन ये सब बताना होता है, लेकिन विशेषण पद बताना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, आसमान में काले बादल छाए, तो विशेष पद की बताना है कि क्या है। तो आसमान में काले बादल छाए, तो किसकी बात हो रही है, बादल की बात हो रही है। तो बादल क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है। तो हमें बताना है कि पुराना क्या होता है। तो अभी प्राचीन के बारे में पढ़ा हुआ था, तो प्राचीन मतलब भी पुराना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, तो तिगुना, चौगुना, दूना ये सब क्या है, ये आवृत्ति का बोध कराते हैं, रिपीटेशन का बोध कराते हैं। तो ये सब शब्द जो है आवृत्तिवाचक होंगे। अब इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, यही आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। सब कुछ क्या है, सब कुछ एक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, सब कुछ क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न लेते हैं, शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है। तो हम ठंडा कौन सा विशेषण है, ठंडा का मतलब होता है जो तापमान कम होने की विशेषता बताए, तो ये एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है। तो उसका एक क्या हो जाएगा, उसका वगैरह ये सब जो है सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है। तो धर्म से हम क्या विशेषण बना सकते हैं, धर्म से धार्मिक विशेषण बनता है।
फिर अगला प्रश्न, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो इस तरह का एक क्वेश्चन बता चुके हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण इसमें क्या होगा, इसमें प्रविशेषण बहुत होगा, क्योंकि बहुत शब्द मधुर, यहाँ पे क्या है, मधुर एक विशेषण है और बहुत शब्द मधुर की विशेषता बता रहा है, तो इसका उत्तर बहुत हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा। तो प्रतिबिंबित एक विशेषण है, ठीक है, प्रतिबिंबित क्या है, एक विशेषण है, और इसका विशेष्य क्या होता है, इसका विशेष प्रतिबिंब होगा, क्योंकि प्रतिबिंब से क्या विशेषण बनता है, प्रतिबिंबित। ठीक, अगला प्रश्न है, महान का उत्तरावस्था क्या होगा। तो महान में मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब हम संस्कृत शब्द में तम प्रत्यय लगाकर उत्तमावस्था बनाते हैं, और संस्कृत शब्दों में ही हम तर प्रत्यय लगाकर उत्तरावस्था भी बना सकते हैं। तो यानी कि महान का उत्तरावस्था क्या हो जाएगा, महानतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। तो इसके बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी है। तो प्राचीन एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा। तो गुरु का उत्तमावस्था यानी कि हम संस्कृत शब्द में तम प्रत्यय लगाकर उत्तमावस्था बना सकते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गुरुतम। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का विशेषण रूप कौन सा है, अभ्यास का विशेषण यानी कि ये पूछ रहा है कि अभ्यास का विशेषण क्या होता है। तो अभ्यास का विशेषण होता है अभ्यासी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, वाक्य के रेखांकित अंश के कौन सा विशेषण है। तो यानी कुछ लोग जो है के बारे में पूछ रहा है कि कुछ लोग कौन सा विशेषण है। तो कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं यानी कि लोगों की संख्या के बारे में बात की जा रही है। लेकिन संख्यावाचक विशेषण तो हो गया, लेकिन संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक अनिश्चित एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें कौन सा भेद हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग की बात की जा रही है, मतलब संख्या निश्चित नहीं है, तो यानी ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत कौन सा विशेषण है। तो यह दृश्य बहुत सुंदर है, तो बहुत कैसा हो जाएगा, एक प्राविशेषण हो जाएगा, क्योंकि बहुत सुंदर है तो सुंदर में भी कैसा है, सुंदर एक विशेषण हो गया, और सुंदर में भी की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत शब्द, तो ये प्राविशेषण हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निशा का विशेषण क्या होगा। निशा का विशेषण जो होगा, निशा का विशेषण क्या होगा, निशा का विशेषण नैस होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, जलीय का विशेष रूप क्या होगा। जलीय का विशेष रूप यानी जलीय एक विशेषण शब्द है और इसका विशेष क्या होता है, इसका विशेष जल होता है, यानी कि जल का विशेषण क्या होता है, जलीय। तो आज इतना ही। अब अगली क्लास में और भी प्रश्नों को हल किया जाएगा। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।